बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पी एक्सट्रिक से आज जो है हम मार्केट व्यू करेंगे और देखेंगे आने वाले जो दिन हैं उसमें मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। इससे पहले भी आपके साथ जो है मार्केट का व्यू करते रहे हैं, आपको बताते रहे हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। आज हम पहले फीपीलीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग पर हैं, कौन से सेलिंग पर हैं और किन सेक्टर्स में उन्होंने बाइंग किया और किन सेक्टर्स में उन्होंने सेलिंग की है, और कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं रखने के लिए और किन स्टॉक्स को जो है अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली डिफरेंट इंडिकेटर से और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की आगे आने वाले दिनों में क्या मूव एक्सपेक्टेड है। स्पेशली कल फ्राइडे है, फ्राइडे को क्या मूव एक्सपेक्टेड है और उसके बाद फर्दर क्या मूव आ सकती है। तो सबसे पहले अगर आज का हम फीपीलीपी देखें तो बैंक्स को देखें तो बैंक्स कंटिन्यूसली बाइंग पर हैं। आज फिर बैंक्स ने बाइंग की और बैंक का बड़ा हैवी बाइंग नंबर है, 1.44 मिलियन डॉलर्स की आज बैंक्स ने बाइंग की। ब्रोकर्स ने भी आज काफ़ी बड़ी जो है वो बाइंग की, काफ़ी हैवी बाइंग के साथ इंडेक्स में 2.05 मिलियन डॉलर्स के साथ। उसके बाद कंपनीज जो हैं वो भी बाइंग पर है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था बैंक्स और कंपनीज कंटिन्यूसली बाइंग पर आ गई हैं। पहले कंपनीज बाइंग पर नहीं थी लेकिन लास्ट 1 वीक से कंटिन्यूसली और बड़े नंबर के साथ इन्होंने रिसेंटली 8 मिलियन डॉलर्स की भी जो है वो बाइंग की और स्टिल अभी भी जो है वो बाइंग पर हैं। बैंक्स और कंपनीज कंटिन्यूसली बाइंग पर जा रही हैं, जबकि अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखा जाए सेलिंग पर हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पर। इंडिविजुअल्स आज का सबसे बड़ा सेलर रहा, 1.78 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग कर दी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर रही, म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूसली सेलिंग पर है। कल उन्होंने कुछ बाइंग की थी और उसके बाद एनबीएफसी आज बड़े नंबर से सेलिंग पर है, कॉज ये इतने बड़े डिजिट से सेलिंग पर नहीं होते नॉर्मल इनका नंबर। अदर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल सेलिंग पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आज सेलिंग पर है। ओवरऑल देखा जाए तो आज के सबसे बड़े इंडिविजुअल्स हैं, सेलर इंडिविजुअल्स हैं और ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। मींस के इंडिविजुअल आज का सबसे बड़ा सेलर रहा। इससे पहले आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स जो हैं ये आपस में जो हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, बैंक्स बाइंग पर हैं। तो किसी पॉइंट पर कल हमें लगा था कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो दोबारा बाइंग पर आ गए, लेकिन आज फिर उन्होंने कुछ सेलिंग कर दी। लेकिन कंपनीज कंटिन्यूसली बैंक्स का साथ दे रहे हैं और एक्युमुलेशन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, जिससे हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इंडेक्स में किसी भी टाइम बड़ा अच्छा मोमेंटम जो है वो कारिज कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स किसी भी मौके को, किसी भी डिप को जाने नहीं दे रहे और हर स्टेप पर जो है वो माल एक्युमुलेट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। बाकी देखते हैं कि इन्होंने क्या बाय किया और क्या सेल किया आज टुडे। अगर हम आज की बैंक्स को देखें, बैंक्स का सेक्टर, बैंक्स ने क्या बाइंग सेलिंग की, तो रिफाइनरीज बैंक आज सेलिंग पर है। सीमेंट स्टिल अट्रैक्टिव, बहुत बैंक ने आज सीमेंट को फिर बाय किया और बड़े अच्छे नंबर के साथ बाय किया। कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग पर हैं। उसके बाद बड़े नंबर से बाइंग पर ऑयल एंड गैस में। उसके बाद पावर जनरेशन में भी बाइंग पर हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक बड़ी बाइंग है बैंक्स की। और उसके अलावा जो है वो टेक्सटाइल में भी जो है बैंक्स की बाइंग है। उसके बाद अगर हम ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर ने सीमेंट में बाइंग है, सीमेंट दोनों इंस्टीट्यूशंस के पास बाइंग में आ गया। फर्टिलाइजर में भी बाइंग है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बाइंग है। कंपनीज को देखा जाए तो बड़ी बाइंग सीमेंट में है और उसके बाद जो है कुछ बाइंग जो है इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है। इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो इंडिविजुअल ने सिर्फ ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है उनकी। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पावर जनरेशन में बाइंग पर है और साथ कमर्शियल बैंक्स में बाइंग पर है। म्यूचुअल फंड्स को देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने सब में हैवी सेलिंग की। उनकी ऑयल एंड गैस में कम सेलिंग है, ऑयल एंड गैस में कम सेलिंग है और उसके अलावा पावर जनरेशन में भी उन्होंने कम सेलिंग की। अदरवाइज उन्होंने हम जो है वो प्रॉपर सेलिंग की। अब हमें जो है इंस्टीट्यूशंस को देख के और सेक्टर्स को देख के ये आइडिया होता है क्लियरली कि जो है अट्रैक्टिव इस टाइम जो सेक्टर है वो सीमेंट सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है और टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो है वो मूव आ रही है। उसके बाद जो अगर हम आज का जो है टेक्निकल बेसिस पर देखें कि मार्केट की क्या मूव एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। आप हमें प्रीमियम सर्विसेज के लिए जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002। डिटेल्स के लिए हमारा व्हाट्सएप पेड सर्विसेज है जिनमें हम डेली बेसिस पर सेल बाय कॉल्स देते हैं सेफ। उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अब इससे पहले मैंने आपसे एक चीज़, जब यहाँ पर इंडेक्स था तो मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि इंडेक्स में जो कैंडल ड्रॉ हो रही है वो बड़ा अच्छा अपसाइड मूव जो है शो कर रही है। आज की जो कैंडल ड्रॉ है वो भी बड़ी अच्छी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रही है। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है वो अराउंड 41,958 पर है। आप 42,000 माइंड में रख ले राउंड फिगर। अगर 42,000 के ऊपर इंडेक्स क्लोजिंग दे जाता है तो इंडेक्स अपने प्रॉपर पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा। फिर ये अप्रोच कर सकता है 43,278 को, जहां पर इसे रेजिस्टेंस मिल सकती है। जबकि नीचे अगर देखा जाए स्पोर्ट, तो स्पोर्ट अब अच्छी 41,271 पर एक अच्छी स्पोर्ट इंडेक्स के पास मौजूद है। वॉल्यूम्स देखे जाएं तो अच्छे वॉल्यूम्स जो है इंडिकेट हो रहे हैं। और आरएसआई को देखा जाए तो अपनी स्पोर्ट से इसने अच्छी स्पोर्ट से स्पोर्ट ली, अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टोचैस्टिक क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है, अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। तो होपफुली आने वाला सेशन जो है वो ग्रीन हो सकता है। और उसकी सबसे बड़ी ये रीजन भी है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है, जो आपके साथ डे बाय डे शेयर किया जा रहा है, आपके साथ ग्रुप में भी वॉइस नोट के थ्रू शेयर किया जा रहा है, आपको वीडियोस में भी बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन बड़ा प्रॉपर जो है वो बाइंग पर है। जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बैंक है वो कंटिन्यूसली हर डिप पर बाइंग कर रहे हैं। और वो इतनी जल्दी जो उन्होंने इन रेट्स पर एक्यूमुलेट की हुई है चीज़ें, वो इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। मजीद भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।